हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत ईमानदारी से और बहुत सच्चाई से, बहुत नेक नियति से अदालत तक ले जाता तो उनका भी कुछ अच्छा हश्र हो जाता। ऐसे कई शिक्षा मित्रों के मैसेज, कई शिक्षा मित्रों के फोन मेरे पास आए, कई के परिजन के आए जो बहुत इस फैसले के बाद शिक्षा मित्रों पर नाराज नजर आ रहे थे। सबका मानना अलग अलग है, सबका अपना अपना ध्येय है और सबका अपना अपना हेलो हो तो रही है। लिंक देखो, ग्रुप से मैंने डाल दिया है, मैंने सब जगह डाल दिया लिंक। चलो मैं अभी देखता हूं, एक बार देखता हूं। अभी बस 1 मिनट में। तो इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे सिस्टम में निश्चित रूप से खुशी है। आज हमारे साथ आदरणीय सुरेंद्र सर आ चुके हैं। सुरेंद्र सर का भी प्रणाम करते हुए बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनका आशीर्वाद ऐसे ही हम पर बना रहे और हमें आशीर्वाद देते रहें। इस लड़ाई के वो भीषम पितामह थे जो अपनी जिद पर कायम बने रहे और इस लड़ाई को अंतिम तक लड़ा। वो बात अलहदा रही, अभी कुछ समय से स्वास्थ्य और व्यस्तता के चलते और फिर उनका मन नहीं हो रहा था इस मुद्दे पर बात करना कि हम बोलें क्या जब लोग भूख से बिलख रहे हैं। जिस दिन एक महिला ने रोककर कहा था, उस दिन से थोड़ा सा मन उनका अशांत हुआ कि एक महिला ये कह रही है कि रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हमारे बच्चों ने पूड़ियां नहीं खाई। उस दिन वो बहुत परेशान हो गए थे। रात को भी उन्होंने 2-3 बार हमें फोन किया कि शिव कुमार उसका अकाउंट ले लूं तो कुछ उसको पैसे वैसे भेजे जाए। क्या है इस जमाने में कि एक व्यक्ति रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने बच्चों को पूड़ियां नहीं। उस दिन से थोड़ा मन व्यथित हुआ। उम्र का पड़ाव है तो फिर मैंने भी ज्यादा दबाव देना उचित नहीं समझा, क्योंकि मन जब व्यथित हो, व्यथित मन कई तरीके से होता है। व्यथित मन होता है दूसरी की पीड़ा से, व्यथित मन होता है अपनी समस्याओं से, और व्यथित मन होता है सामाजिक कुरूपता से। यह सामाजिक कुरूपता का व्यथिता थी जो अंदर तक हिला रही थी, मतलब बेचैन कर रही थी हर वक्त कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हम देख रहे हैं सब कुछ उजड़ते हुए, परिवारों को उजड़ते हुए, लोगों को मरते हुए, नंगे पांव, चप्पल नहीं है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अब जो घटना आई कि बच्चे त्योहार पर पूड़ी नहीं खा पाए, उसके पास इतने पैसे नहीं थे जो रिफाइंड की थैली आधी किलो की लाके वो अपने बच्चों को पूड़ी तल देते। सुरेंद्र सर, अब ये तो सब बातें पुरानी हैं। कल से बहुत लोगों की इच्छा ये थी कि सर को बुलाया जाए, उन भीषम पिता को याद किया जाए जिन्होंने इस लड़ाई को रंग दिया। अनवरत, अगर ये प्रोग्राम 4 साल चला है तो 3.5 वर्ष अनवरत, बेहिचक, कोई काम नहीं, 8 से 9 आना और लोगों से सवाल करना, तीखे सवाल करना। अच्छे लगे बुरे लगे उससे हम लोगों का कोई मतलब नहीं था। सुरेंद्र सर, आज फैसला आ गया है और बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। जज साहब ने 3-4 ऐसे उसमें दोहा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म, दोहा लिख दिया। फिर उन्होंने अगली लाइन लिख दी कि सूरज ही तम को दूर कर सकता है, रवि के सामने अंधेरा टिकता नहीं है।
उन्होंने ये भी लिख दिया गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। अब ये जब ऑर्डर में लिखी जाती हैं तो आप समझिए कि जज साहब को लगा होगा कि अपने शिक्षक के, अपने गुरु के पढ़ाए हुए उन वचनों को मैं साक्षात फैसले में कैसे दे सकूं, क्या मैं उनको और दे सकूं। तो सर कोर्ट का आदेश है कि 2017 से लेके 2025 तक 17,000 का भुगतान दिया जाए और ये फैसला अप्रैल से लागू किया जाए। फैसला बहुत, और साथ में ये कहा इनकी सर्विस 10,000 हो गई है, वो 10 साल हो गई है, तो इन्हें नियमित किया जाए। मतलब इतना शानदार फैसला लिखा है, मैं जज साहब को भी धन्यवाद देता हूं, बस सरकार लागू कर दे। सर जी सुकुमार जी, सबसे पहले तो मैं अपने आपके इस चैनल के दर्शकों को शुक्रिया अदा करूंगा जो धैर्य से हमारी और आपकी बात सुनते रहे। शायद आपका ये पहला चैनल होगा जहां किसी एक मुद्दे पर, जहां कोई नृत्य नहीं हो रहा, जहां कोई डीजे नहीं बज रहा है। नृत्य भवन में और डीजे के नाच में सभी शामिल हो जाते हैं। कुछ गंभीर बातें हम लोग करते रहे, अपने अन्वेषकों के दुख दर्द को बांटते रहे, और कभी कभी तो मैं उनको जख्मों को कुरेदता भी था, क्योंकि मुझे मालूम था कि जो हमारे कई लोग थे इसमें, जैसे विक्रम सिंह जी, वो खुद बड़े मुख्यमंत्री के मुरीद हैं और मुख्यमंत्री के बड़े नजदीक रहे हैं, लेकिन इनकी चप्पलें घिस गई न कि मुख्यमंत्री ने इनके कहने पर कुछ नहीं किया। ये हमारी पीड़ा भी है। इतना इनसेंसिटिव नहीं होना चाहिए लोगों को। अब अगर कोई उनका विक्रम सिंह से पंगा हो तो बात अलग है कि विक्रम सिंह कह रहे थे फिल्म नहीं करोगे, मुझे नहीं पता। लेकिन मतलब ये तो होता कि जैसे मान लो हम किसी कुर्सी पहुंच जाए तो जिसके कष्ट को हम समझते हैं उसका कष्ट तो पहले दूर करना चाहेंगे, और बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी, और उसमें भी 80% लोग मंदिर वाले ही हैं। ये भी एक विडंबना है। जो इस सरकार को लाए थे वही अपने दुख में नहाए, न कपड़ा पाए, न थाली पाए, न लोटा पाए, पाए तो पाए जज साहब के जरिए पाए। और जज साहब बहुत सेंसिटिव हैं। उन्होंने लिखा कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे शास्त्रों में गुरु की इतनी बड़ी महिमा है कि गुरु ब्रह्म के बराबर है, और यहाँ सरकार गुरु को 8,000 रुपए में टरका रही है। गुरु के लिए कोई वो क्या कहते चिकित्सा व्यवस्था करने को तैयार नहीं है। गुरु से हर वो काम करा रहे जो सामान्यतः मजदूर से कराया जाता है। तो जाहिर है जिन जज साहब ने लिखा वो बहुत सेंसिटिव होंगे और बहुत धार्मिक भी होंगे, और धार्मिक न कहे आध्यात्मिक होंगे। और उनको लगा कि भाई एक शिक्षक जिसको गुरु कहा जाता है उसकी इतनी उपेक्षा हो रही, उसको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। इनकी उपेक्षा नहीं हो रही थी, इनको वर्षों से प्रताड़ित किया जा रहा था। एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे फुटबॉल की तरह घसीट रहे हैं। पता चला कि शिक्षा मंत्री से शिक्षा निदेशक से कोई एमएलए से कोई मंत्री। और आपको याद होगा एक बार हमने लोगों की डिप्टी चीफ मिनिस्टर देश पाठक से मुलाकात भी करवाई थी जनवरी 2022। हाँ, तो उस समय मुझे उम्मीद बनी थी कि अब डिप्टी सीएम इंटरेस्ट ले रहे तो कुछ होगा, नहीं हुआ। दुखद था। हो गया तो बहुत खुश है हम। देर में ही सही, शादी बुढ़ापे में भी हो तो ये तो कहा जाता कि भाई शादी हो गई।
उदाहरण सर आपने बड़ा सटीक दिया कि सदिया अगर बुढ़ापे में भी हो जाए तो कही तो जाएगी सदिया ही हो गई। क्या बात है सर, क्या बात। हाँ, सदिया हो गई। हाँ, होनी तो भरी जवानी में चाहिए थे कि बुढ़ापा में भी हो रही तो आदमी खुशी ही व्यक्त करता, कोई दुखी होकर के शादी नहीं करता। तो मैं तो अपना 22 से लेकर के अभी तक सारे घटनाक्रम चित्र की तरह हमारे जहन में घूम रहे हैं कि कैसे कैसे इन लोगों को सरकार दौड़ाती रही, कैसे अफसरों के पीछे घूमते रहे, कैसे यहाँ इको गार्डन में आकर के ठंडक में रातें गुजारी, कैसे दुत्कारे गए, बल्कि कहना चाहिए कैसे लतियाए गए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब विक्रम सिंह की भी बड़ी हिम्मत है, तो पहले तो हम इनकी हिम्मत को भी सलाम करते हैं। इतना लड़ने का जज्बा भी होना चाहिए। अब हम तो देखो बुजुर्गों की श्रेणी में आ गए, हालांकि हम अपने बुजुर्ग मानते नहीं है, लेकिन अब है तो है, क्या करें उसके लिए। तो इतना संघर्ष कर पाना विपरीत परिस्थितियों में। वो एक गाना है, भरा हो पेट तो संसार जगमगाता है, सताए भूख भी तो ईमान डगमगाता है। तो इन लोगों का ईमान डगमगाने की भी बहुत कोशिशें हुई, मुझे मालूम है। जो तमाम चिरकुट टाइप नेता मंडली वो इसी बात में लगे रहते थे, अरे विक्रम सिंह कहाँ लगे हो, चलो मिलवा देते हैं। और प्रोफेशनल नेता होते हैं लोग तो फिर ये कहीं अपना मौज मार रहे होते, सबके लिए लड़ नहीं रहे होते। लेकिन खैर, गुरु की महिमा को वो जस्टिस जो दोनों जज हैं, जो उनका नाम बता दीजिए। विक्रम सिंह, जस्टिस पंकज मित्तल और प्रसन्ना भी वार्ले। प्रसन्ना वी वार्ले। हाँ, तो भाई उन दोनों जजेस साहबान को भी हम बहुत बहुत शुक्रिया कि न कुछ केवल उन्होंने जजमेंट लिखा, बल्कि जो उद्धरण दिए, जो श्लोक कोट किए, वे बताता है कि उन्होंने शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। और ये न्याय में बहुत बड़ी बात है। उनको मन में कहीं लगा होगा कि यार इन लोगों के साथ बहुत ही नाइंसाफी हो रही है, तो उन्होंने लिखा। और जजमेंट भी शानदार है, बहुत लड़े लेकिन एक ही साथ सब निपटा दिया। सीधे 70,000 का पेमेंट अप्रैल से देना है, और वो अप्रैल तक का टाइम इसलिए दे दिया कि आप तैयारी करिए, मार्च अपना बजट लाइए, बजट सेशन शुरू होने वाला है, तो उसमें पैसे की व्यवस्था कर लीजिए। और आपको एरिया भी अलाउ किया, और ये भी मान लिया कि 10 साल से काम कर रहे हैं, तो आप ये मत बताइएगा कि अब हमने इनको निकाल दिया, हमें इनकी जरूरत नहीं, ये भी कर सकते थे। तो उन्होंने कहा नहीं, इनकी सर्विसेज कंटिन्यू मानी जाएगी। और ये आज के दौर में बड़ी विचित्र सी बात कि जुडिशरी में ऐसे फैसले कम आ रहे हैं जो प्रो लेबर हो, कर्मचारी के प्रति जिनमें सद्भावना, से जजमेंट कम आते हैं। तो आज तो जजमेंट आते हैं कि सरकार की जरूरत नहीं तो क्यों रखे। अच्छा, जरूरत नहीं तो 10 साल से काहे काम करा रहे थे। वरना जो इसका बेसिक नियम है, मैं एक दौर था जब मैं वर्किंग जर्नलिस्टों की लड़ाई लड़ता था, कई बार हमने मुकदमे भी लड़े, तो बाकायदा ये होता था कि 6 महीने के बाद अगर आपने कोई गैप नहीं किया या उनको हटाया नहीं, तो आप करें या न करें, साल भर बाद वो कंफर्म मान लिए जाते थे, और इससे तमाम जजमेंट होते थे। फिर एक फ्री इकोनॉमी का दौर आया, जहां जुडिशरी जो है कारपोरेट हाउसेस की मंशा के अनुकूल निकल गई। उनका उसमें कोई प्रभाव नहीं था, लेकिन ऐसे जजमेंट दिए जिससे कारपोरेट हाउस को तो आसानी हो कि जब जिसको चाहे निकाल दे। आजकल तो आपको मालूम है
कॉर्पोरेट हाउसेज में जो एचआर डिपार्टमेंट होता है, इसका एक बहुत बड़ा काम होता है लोगों से इस्तीफा लेना और नौकरी देना। तो किसी मुकदमे में न फंसे, इसलिए वो एक जो लेबर, वो उनका जो एचआर का एक अफसर होगा, वो आपको आपके घर 4 बार आएगा। तो नियमतः तो 3 महीने की सैलरी है, करीब 6 महीने की ले लीजिए, नहीं माने 9 महीने के लिए, साल भर ले लीजिए, लेकिन वो किसी बवाल में नहीं फंसेगा। अच्छा, हम 2 साल की सैलरी दिला देते, आप इस्तीफा ले लीजिए। निकालता नहीं आजकल कॉर्पोरेट हाउस में आदमी, छटनी करते हैं। ये एक नया शुरू हुआ है, लेकिन निकालते नहीं। लेकिन जज साहब ने जो तरीका निकाला, हम उनको शुक्रिया कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, कि उन्होंने न केवल इनको एरिया दिला दिया, न केवल अप्रैल से वेतन दिला दिया, ये भी कह दिया कि इनको परमानेंट मान लिया जाए। और अभी अभी इनको चिकित्सा सेवाएं मिल ही गई प्रधानमंत्री आरोग्य में। तो ये कहना चाहिए कि शादी बड़ी देर में हुई, लेकिन ये है कि तिलक और शादी गौना सब एक साथ करा दिया उनका। आप जाओ, कोई आने की तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो अच्छी विदा बात करा है, ले जाओ, विदा विदा के करा घर ले जाओ, हाँ घर जाओ। तो विक्रम सिंह बहुत खुश है, हम भी खुश हैं। विक्रम और सिंह। हमसे ज्यादा शिव कुमार आप खुश हैं, नहीं, क्योंकि ये सब इतना आप आसान नहीं है। 22, 3, 5 है, चौथा साल है। इतना आसान नहीं है, बड़े बड़े लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया। और मैंने तो खुद ही बीच में कहा था कि अब मैं इतना दुखी होगा कि मुझे लगता नहीं कि मैं कहूँ क्या। लेकिन मैं एक बात के लिए विक्रम आपने सिंह छोड़ा की नहीं था, तारीफ करूं। आपने छोड़ा नहीं था, आपने ये कहा शिव कुमार मुझे अगर अनुमति दो तो मुझ पर अब दुख नहीं देखा जाता। आपने छोड़ा नहीं था। दोनों बातें अलग अलग और हैं। मैं इस बात तारीफ करूं कि विक्रम सिंह लगातार हमें संपर्क में रहे। अगर सुप्रीम कोर्ट में डेट भी होती तो हमको बताते थे कि सर आज डेट लगी, आपका आशीर्वाद चाहिए। अब हमने दिया तो आशीर्वाद, ऐसा तो नहीं है। अब पता नहीं मेरे आशीर्वाद से हुआ कि उनकी किस्मत से हुआ, या हम तीनों की किस्मत से हुआ, या जितने परिवार आपके साथ लगे हुए हैं उन सबकी किस्मत तय होगी। अकेले एक की किस्मत थोड़ी होती है। लेकिन इस दौर में आपने बहुत लंबी लड़ाई जीती। ये जो आपका जजमेंट है, ये बहुत से मामलों में कोर्ट किया जाएगा। जहां भी ढंग के कॉन्ट्रैक्ट पर लोग हैं, तो आपका जजमेंट कोर्ट करेंगे कि देखिए, वहां जज साहब ने कहा कि चूंकि इनको निकाला नहीं गया, रेगुलर इनसे काम लिया गया और काम भी रेगुलर नेचर का है, इसलिए इनको स्थायी माना जाएगा। तो इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। और विक्रम सिंह ने कहा है कि भाई जब वो आएंगे तो हमको मिठाई खिलाएंगे। तो फिर अब हम इंतजार करेंगे, जल्दी आवे मिठाई लेकर के और हमारा मुंह मीठा करें और हमसे फिर आशीर्वाद ले, तो उनको सारा पैसा भी मिले और उनकी सर्विसेज भी रेगुलर हो जाए। जी नहीं, आपने बहुत कुछ आपके सहयोग से मिला और निरंतर आपने ये लड़ाई आगे बढ़ाई और अंदर की बातें लाके बताई, ये हो सकता है, अंदर की बातें बताई कि जो तुम्हें घुमा रहे हैं गोल गोल, सब बातें हमारी खुल के होती थी। और अब फिर आपके साथ पॉलिटिक्स पर और इन सब पर फिर बात शुरू करेंगे। अब शिक्षा मित्रों का और कुछ हो जाए, क्योंकि इनके साथ अब शिक्षा मित्रों का और दबाव है, उनके लिए कुछ हो जाए, फिर हम इनके लिए जो मदद होगी वो करते रहेंगे। फिर हम बात करेंगे पॉलिटिकल, फिर बात करेंगे हम सामाजिक, क्योंकि समाज के लिए भी कुछ लड़ाई लड़ना बहुत जरूरी है। और एक पत्रकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है, जब तक उसकी दम है, जब तक उसकी आवाज है, उस आवाज का प्रयोग कैसे किया जाए, यही पत्रकारिता बची है और कुछ नहीं बची है। बाकी जहां पत्रकारिता नहीं है, वहां तो कुछ भी किसी को बता दिया जाता है। वहां तो लोग आज अकबर बाबर पे ही पूरा गेम खेल रहे हैं, लगातार खेल रहे हैं। अकबर बाबर को मरे हुए इतने दिन हो गए, वो सड़ गए होंगे अपनी अपनी कब्रों में अब तो, और उसी पे गेम खेल रहे हैं। विक्रम सिंह सुरेंद्र सर मौजूद हैं। कल से लोगों के हम हमारे कहते ही गायब हो गए। चलो आएंगे, अभी नेटवर्क है। सर बड़ी असमंजस की स्थितियां हैं सामाजिक। अदालत का धन्यवाद इसलिए है
कि ये फैसला सितंबर के महीने में ऑर्डर रिजर्व हुआ और उस ऑर्डर रिजर्व होने के बाद जज साहब की मुलाकात मुख्यमंत्री से हो गई, पंकज मित्तल जी की, गोरखपुर बुला लिए। तो लोगों के हौसले पस्त थे कि जज साहब ही आए हैं, पंकज मित्तल जी ही गोरखपुर आए हैं, तो अब क्या होगा। देखो सर, जला हुआ आदमी तो दूध भी नहीं, मट्ठा भी फूंक फूंक के पीने लगता है। लेकिन अब ये हुआ कि आज फैसला जो आया वो कई जगह कोर्ट किया जाएगा अदालत में। जब भी सर्विस मैटर आएगा तो इसको कोर्ट किया जाएगा कि जज साहब ने कहा था कि 10 वर्ष की सर्विस पर आपको नियमित करना पड़ेगा। और इसी कोर्ट को लेकर शिक्षा मित्र भी अदालत जा सकते हैं कल, अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो इसी नियम को लेके जा सकते हैं। और सर, हम लोगों ने ये आवाज बने इनके लिए आवाज उठाई, ये हमने अपना धर्म निभाया, हमने कोई इन पर एहसान नहीं किया, जो एक नहीं किया, बिल्कुल सच्चे व्यक्ति की जिम्मेदारी है। आप पहले भी खबरें लिखते थे, जब आप संपादक हुआ करते थे, जिम्मेदारी थी, तब भी तो आप खबरें ही तो लिखते थे, और तब भी कभी एक जगह नियमित नहीं रह पाए। जिसके खिलाफ लिख दी उसने मालिक से मिलके या मुख्य संपादक से मिलके आपको इधर उधर करा दिया। लेकिन संपादक को जब जरूरत पड़ी, हम हारते कब हैं, संपादक को जब जरूरत पड़ी तो उसने फिर जिम्मेदारी दे दी कि उन्हें लगाओ। तब उसने ये नहीं देखा कि इसी खबर पक्की के जरिए हमने एक दिन सुरेंद्र सर को हटा दिया था। तो अगर संपादक ईमानदारी से काम करने लगे, जैसे कल ममता बनर्जी वाली बहुत बड़ी खबर थी, वो कोर्ट में भिड़ गई सर्वोच्च अदालत में, और उसके बाद उस पर शाम को डिबेट नहीं हुई, डिबेट हुई कि संसद में महिलाओं ने प्रधानमंत्री का अपमान कर दिया। और ये किसी ने ये सवाल नहीं किया कि प्रधानमंत्री का अपमान तो नहीं हुआ, लेकिन जो सदन में शब्द दोहराए गए, अय्यास, सेक्स स्कैंडल, इश्कबाज, तो क्या किसी परिवार की महिला के सामने ये सब शब्द सदन में होने चाहिए? इस पर किसी ने भी एक टिप्पणी नहीं की। आज इस देश को जरूरत है शिक्षा की, इस देश को जरूरत है रोजगार की, इस देश को जरूरत है हेल्थ के सिस्टम को सेट करने की। आप जाइए लखनऊ में, बीमार हो जाइए, अस्पताल में बेड नहीं मिलेगा। आप जाइए स्कूल में, गरीब का बच्चा पढ़ेगा कहां? आप जाइए नौकरी के लिए तो कंपनियां ही नहीं बची, कंपनियां सब प्राइवेट हो गई। अभी सर उस दिन जब अमेरिका में बाजार गिरा तो माइक्रोसॉफ्ट को एक देश के, बड़े देश के बजट के बराबर नुकसान हुआ है एक दिन में। और उसके बाद उन्होंने 30-30 हजार करके कई बार कर्मचारी निकाल दिए। मैं ये कह रहा हूं उन्होंने पूरे विश्व में निकाले 1 लाख कर्मचारी, तो सबसे ज्यादा निकले होंगे भारत में, क्योंकि भारत बड़ा देश है, पॉपुलेशन का बड़ा देश है। आज सिस्टम तैयारी नहीं कर रहा। सदन में चर्चा धर्म, संप्रदाय, आस्था पर तो हो रही है, संसद में चर्चा रोजगार पर नहीं हो रही। मैं विपक्ष से भी यही कहना चाहता हूं कि रोजगार पर कब आवाज उठाओगे? ठीक बात है। संसद में आवाज हेल्थ सिस्टम पर नहीं हो रही कि आज भी चारपाई पे रखकर गांव से मरीज अस्पताल ले जाया जाता है, उस पर कब चर्चा होगी? आज भी यह चर्चा नहीं हो रही कि गांव के गरीब, दलित, पिछड़े मजदूर के बेटे को शिक्षा कौन देगा, इस पर चर्चा नहीं हो। बड़े मुद्दे पर चर्चा करने से, अडानी की चर्चा से गांव के गरीब का भला नहीं होगा। अडानी का काम बड़े लोगों के बीच का, बड़े लोगों के स्तर का, वो बड़े लोग। एक बात अभी आपने कही, सब गड़बड़ हो रही है, तो इतना दबाव पड़ा चीफ जस्टिस पर कि उन्हें इलेक्शन कमीशन और केंद्र सरकार दोनों को नोटिस इशू कर दिया और 9 तारीख की डेट लगा दी। नोबेल लगा देते महीना भर बाद। और एक पॉलिटिकल दांव ममता ने खेला है कि शायद मेरे वहां पहुंचने से हमारा जो SIR के जरिए नुकसान है वो काफी कम हो जाए। देखो, एकदम ये उम्मीद करें कि बिल्कुल बंद हो जाए कि ये तो नहीं, क्योंकि देखिए ये जो ज्ञानेश कुमार हुए, जस्टिस सूर्यकांत हुए, ये अलग ब्रांड के लोग हैं।
इनको इसकी बहुत चिंता नहीं है कि उनके बारे में लोग क्या सोचेंगे। उनकी सिर्फ ये चिंता कि साहब खुश हैं कि नहीं खुश हैं। तो ये जो आपने बात, इसमें जानबूझ के आपको मैंने रोका कि ममता ने एक बहुत पॉलिटिकल विजडम की बात की और चीजें लगभग वो वही दोहरा रही थी जो उनका वकील कह चुका था। सीबीआई ने पहले शुरू भी किया जी कि ये तो आपके वकील पहले भी कह रहे थे। तो मैं ममता बनर्जी के इस बारे में तारीफ करूंगा कि ऐसी पॉलिटिकल विजडम दिखाई और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई कि जज साहब की सुप्रीम कोर्ट की चूल्हे हिल गए के बाद एक मुख्यमंत्री खुद आके खड़ी हो गई है और गुहार लगा रही। क्या गुहार लगा रही कि लोकतंत्र को बचा लीजिए जज साहब, पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र लूट रहा है। हो सकता है कुछ इसके अच्छे परिणाम निकल जाए। जी नहीं, बिल्कुल आप कहाँ ठीक कह गायब हो रहे जा हैं, रहे बाबू? ये क्या वो पैसे ऐसे गिनने चले गए अभी से? नहीं पैसे नहीं ऐसा गिन रहे तो वो हिसाब लगाने चले गए हो कि कितने पैसे मिलने हैं हमको। नहीं, वो ऐसा हो रहा होगा कि लगातार लोगों के फोन आते हैं और हर व्यक्ति फोन पर जानना चाहता है। 25,000 लोग हैं, कितने फोन आते होंगे जो तो वही जानते होंगे। फिर हो सकता है कुछ और भी। हालांकि कल मैं उन वकील साहब से भी बात करूंगा। वकील साहब से मैंने आज टाइम मांगा तो बोले मैंने आर्डर ढंग से पढ़ नहीं पाया है, पढ़ लूं एक बार पूरा। 46 पेज का आर्डर है सर। इतने बड़े आर्डर करते नहीं है जज साहब, लेकिन उन्होंने उसमें एक एक बात का पूरा डिटेल दिया कि किस तरीके से 17,000 का विक्रम सिंह आ गए। विक्रम सिंह जी सुरेंद्र सर हैं और सुरेंद्र सर ने बहुत कुछ बता दिया है। फैसला आ गया है इसके लिए। विक्रम सिंह क्या बीच बीच में तो अपना हिसाब चेक करने पहुंच जाते हो कि कितना पैसे मिलेंगे? आदरणीय सुरेंद्र सर हमारे पिता तुल्य हैं और मुझे याद है 26 अक्टूबर 2021 से जब इसकी शुरुआत हुई थी तो सुरेंद्र सर का लगातार आशीर्वाद प्राप्त होता रहता था। और मुझे याद है जितनी भी डेटें सुप्रीम कोर्ट में लगी, मैं जब भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के चौखट पे जाता था तो सुरेंद्र सर का आशीर्वाद जरूर लेता था। जो भी लोग इस हमारी लड़ाई में जुड़े रहे, मैं सबको फोन अवश्य करता था, चाहे राजा राम सर हो, आदरणीय सुरेंद्र दुबे सर हो, और भी लोग जुड़े हो। कल भी जब ये आदेश आया तो मैंने आदरणीय सुरेंद्र दुबे सर को फोन किया और कहा सर आपके आशीर्वाद से हम लोग जीत गए और मैं लखनऊ आऊंगा। 9 तारीख को सर मैं आऊंगा, सोमवार को, और आपका आशीर्वाद लूंगा आपसे, आपको मिठाई भी खिलाऊंगा सर। 9 तारीख को सर, सोमवार को मैं आऊंगा लखनऊ, आपसे आशीर्वाद लूंगा सर। और कल भी मैंने, क्योंकि देखिए हमारी सोच रही है कि आपको जो आज ये मुकाम मिला है उसमें जिन लोगों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपका सहयोग किया है वो सब बधाई के पात्र हैं। उन सब को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। और कल मैंने ऐसे सारे लोगों को, जो लोग भी हमारी इस मुहिम में एक कदम भी चले हों, कल मैंने सबको फोन किया। राजा राम सर को फोन किया, सुरेंद्र सर को फोन किया, निगम सर को फोन किया, मनोज सर को, तारकेश्वर शाही सर को, विनय सर को, सबको मैंने फोन करके धन्यवाद किया, आभार ज्ञापित किया। आपको भी सर आदेश बताने के बाद फिर मैंने फोन किया और कल आपका आशीर्वाद भी लिया। और आज हमने अपने पूरी प्रदेश कार्यकारिणी के हमारे 27 पदाधिकारी हैं, सबको मैंने सुबह 7 बजे से ही फोन किया, सबको धन्यवाद दिया। और अभी हमारी 9 बजे मीटिंग भी है प्रदेश कार्यकारिणी की। कल मैं जिलाध्यक्ष साथियों को फोन करूंगा और जिन लोगों ने भी इस लड़ाई में, इस मुहिम में हमारा साथ दिया है, सबको मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं सबको उनको धन्यवाद फोन के माध्यम से जरूर दूंगा सर। क्योंकि देखिए होता क्या है, जब किसी व्यक्ति के लिए आप कुछ करते हो ना, और जब वो व्यक्ति पलटकर आपको, जब वो ऊंचाइयों पे चला जाता है, ऊंचाई मतलब जब उसको सफलता मिल जाती है, तो बहुत लोग पीछे के लोगों को भूल जाते हैं। ये सारी घटना मेरे साथ खुद हुई है। इसलिए मैं चाहता हूं जितना दुख मुझे होता है
उतना दुख उस व्यक्ति को भी होता होगा कि आज यदि जब विक्रम सिंह दुख में थे, विक्रम सिंह संघर्ष कर रहे थे, तो विक्रम सिंह मुझे याद कर रहे थे, और आज जब विक्रम सिंह को सफलता का कुछ स्वाद चखा है, आज उनके अनुदेशकों के चेहरे पे जब मुस्कान आई है, तो आज देखिए विक्रम सिंह उन संघर्ष के साथी को नजरअंदाज कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं। तो मेरे बारे में कोई ऐसा न सोचे, क्योंकि जितना कष्ट, जितना पीड़ा, जितना वेदना मुझे होता है, उतना उस व्यक्ति को भी होता होगा। इसको मैंने महसूस किया है, और इसलिए मेरा प्रयास है सवेर उन सभी को मैं आभार जरूर ज्ञापित करूंगा। हो सकता है सबको मैं व्यक्तिगत रूप से मिल के नहीं कर पाऊं, लेकिन फोन के माध्यम से मैं जरूर कर रहा हूं सर। और सुरेंद्र दुबे सर तो हमारे शुरू से आराध्य रहे हैं, इनका जो आशीर्वाद हम लोग को प्राप्त होता रहा है। मैं एक बार और सुरेंद्र दुबे सर के घर पर गया था, और फिर मैं 9 तारीख को जाऊंगा, सर का आशीर्वाद लूंगा। और बिल्कुल आपके आशीर्वाद से सर मुझे पूरा भरोसा है कि जो कल आदेश आया है माननीय उत्तर प्रदेश सरकार, उसको जरूर पूरा करेगी सर। हमारे एक एक अनुदेशक को ये भरोसा है, विश्वास है सर। और जब मैं 9 तारीख को आपका आशीर्वाद ले लूंगा, तो और ये प्रगाढ़ हो जाएगा, और मुझे भरोसा हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा कि हम अनुदेशकों को इस आदेश का पालन उत्तर प्रदेश सरकार जरूर करेगी सर। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलने के लिए समय ले रहा हूं, और 22 तारीख को राजा राम त्रिपाठी सर लखनऊ आ रहे हैं, उनसे भी मैं मिलूंगा। तो इन सब चीजों को मैं बड़ा ही ख्याल रखने का कार्य करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब चीजें करनी चाहिए। बाकी कल का जो आदेश आया है सर, अभी आप खुद ही चर्चा कर रहे थे कि एक ऐतिहासिक फैसला है, और शायद इससे बेटर फैसला हम अनुदेशकों के पक्ष में नहीं आ सकता था। और माननीय सुप्रीम कोर्ट को आज भी न्याय जिंदा है, सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। भगवान के घर देर है अंधेर है, देर है अंधेर नहीं, ये सब चीजें हम केवल किताबों में पढ़ते थे, लेकिन लोगों के मुंह से सुनते थे। लेकिन आज कल वास्तव में एक चरितार्थ होता हुआ हमने अपने आंखों के सामने देखा। आप कल्पना करिए, उत्तर प्रदेश का एक अनुदेशक विद्यालय में किस प्रकार से दीनहीन, वेदना से पीड़ित, समस्याओं से घिरा हुआ, अपने भविष्य को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपने माता पिता को लेकर कितना परेशान होता होगा। जब कोई अधिकारी आता होगा तो उसका प्रधानाध्यापक कहता होगा कि ये 9000 में संविदा की नौकरी करने वाले अनुदेशक है। लेकिन कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को पे मुहर लगा दी कि ये संविदा वाले नहीं हैं, इनके पद को अस्थायी किया जाता है, अब कोई इसको निकाल नहीं सकता। और इनका जो पद है अस्थायी कर दिया, मतलब हमें सरकार को कहा कि इनको आप नियमित करिए और इनको सारी सुख सुविधा दीजिए। और जिस प्रकार से गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु की बातें कही, जिस प्रकार से गुरु गोविंद दो खरे काके लागे पाऊं, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताओ की बात कही, आप बताइए कितना सम्मान। जब कल या आज जो उत्तर प्रदेश का अनुदेशक अपने विद्यालय में गया होगा, या कल जो अपने विद्यालय में रहा होगा, या कल मैं अपने विद्यालय में जाऊंगा, आप बताइए कितना हम गौरवान्वित महसूस करेंगे, कितना मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, जिस प्रकार से हम पहले विद्यालय में जाते थे तो हमें तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था, हमें संविदा वाला कहा जाता था, हमें 9000 कहा जाता था। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट को, धन्यवाद देना चाहेंगे पंकज मित्तल सर को, धन्यवाद देना चाहेंगे प्रसन्ना बी वाले सर को, और धन्यवाद देना चाहेंगे अपने वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय परमजीत सिंह पटवालिया जी को, आरके सिंह जी सर को। और इस लड़ाई में जिन लोगों ने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर हमारे संघर्षों में साथ दिया, क्योंकि देखिए सुख में तो बहुत लोग आ जाते हैं, और मैं कल से देख रहा हूं, एक कहावत है कि सफलता के कई बाप होते हैं, असफलता अनाथ होती है। और आप कल्पना करिए, कल से पहले उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों की स्थिति क्या थी? एक अनाथ बच्चा जिसके न माता है, न पिता है, न कोई अभिभावक है,
वो रोड पे भटक रहा है, विद्यालय में भटक रहा है, बीएसए ऑफिस पे भटक रहा है, कोई उसको पूछने वाला नहीं था। लेकिन कल जैसे ही मानिए सुप्रीम कोर्ट ने हमारी चीजों पे मुहर लगाई, जो हम कहते थे, हमें पार्ट टाइम कहा जाता था, लेकिन कल का आदेश देख लीजिए, कहीं भी पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर नहीं लिखा है, यानी हमें पार्ट टाइम कहा जाता था, हम काम फुल टाइम का करते थे। और कल इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी कि उत्तर प्रदेश का अनुदेशक पार्ट टाइम नहीं है, वो फुल टाइम है और उसके पद को नियमित किया जाता है। मतलब हमको संविदा से अब हटा दिया गया, हम अब संविदा कर्मी नहीं हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी। और हमें अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको निकालने की भी अब व्यवस्था नहीं है। यदि आप 1 साल इनका काम कर लिए, 10 साल लगातार काम कर लिए, तो अब आप इनको नियमित करने की व्यवस्था बनाइए, इनको इनके पद पे नियमित करिए। तो इस प्रकार से आप अंदाजा लगा सकते हैं हमारे अनुदेशकों के चेहरे पे जो मुरझाया हुआ था, जिस प्रकार से एक पौधा पानी के बिना, ऑक्सीजन के बिना, सूर्य की रोशनी के बिना मुरझा जाता है, वो पीलापन आ जाता है, उसी प्रकार से 13 वर्षों से हमारे उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों का चेहरा मुरझाया हुआ था, क्योंकि न उसको पानी मिल रहा था, न ऑक्सीजन मिल रहा था, न सूर्य की रोशनी मिल रही थी जिससे वो क्लोरोफिल के माध्यम से अपना भोजन बना पाए। लेकिन कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन अनुदेशकों के चेहरे पर मुस्कान लाने का कार्य किया है सर, और इसके लिए हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहेंगे, ईश्वर को धन्यवाद देना चाहेंगे। और आप जैसे लोग वास्तव में ईश्वर के ही देवदूत के रूप में हैं। क्या गरज पड़ी थी कि लगातार 5वें साल आप अनुदेशकों की पीड़ा को लगातार उठाते रहते थे? क्या जरूरत था सुरेंद्र दुबे सर को लगातार 26 अक्टूबर 2021 से लगातार हम सब की आवाज को उठाते रहते थे? क्या जरूरत था? राजा राम त्रिपाठी जी इतने बड़े किसान थे, हेलीकॉप्टर से चलते थे, कई बार भारत की सरकार सम्मानित कर चुकी थी, लेकिन कल जब मैंने उन्हें फोन किया तो वास्तव में इतना अपनापन, इतना उनको खुशी मिली और कहे विक्रम भाई आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि आज मैं कितना खुश। तो इन सब चीजों को आप समझ सकते हैं, हमारे अनुदेशक साथी समझ सकते हैं, और हम धन्यवाद देना चाहेंगे इस देश की सर्वोच्च न्यायालय को कि कल आपने एक बार फिर से सिद्ध कर दिया कि इस देश में न्याय है, न्याय जिंदा है, भले ही देर से मिलता हो लेकिन न्याय जिंदा है, और न्याय के बल पे आप बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जी नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं सुरेंद्र सर से एक कमेंट लूंगा। सुरेंद्र सर, अनुदेशकों का अब कुछ अच्छा हो जाए और इसे विधिवत लागू हो जाए। सरकार चुनावी साल में, इसलिए सरकार को लागू भी कर देना चाहिए, कोई बिना व्यवधान, बिना उसके। लेकिन ये आदेश तो हमेशा लागू ही होते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आपने तो कई समय देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सरकार हमेशा लागू करती है। सुरेंद्र सर, आवाज नहीं पहुंची? सुरेंद्र सर जी हाँ, बताइए सवाल क्या है आपका? मैंने कहा ये जो आदेश आया है अब ये लागू हो जाता है, उससे अनुदेशकों को परिवार चलना शुरू हो जाता है। हाँ देखिए, क्योंकि डबल बेंच का ऑर्डर है और इतना क्लियर है, कोई एम्बिग्युइटी नहीं है, कोई इफ एंड बट की स्थिति नहीं है। तो आप देखिए, सरकार 3 जजेस की बेंच पे जा तो सकती है, लेकिन नॉर्मली कोर्ट्स अलाउ नहीं करती इसके लिए, क्योंकि अब आपके पास ग्राउंड होना चाहिए। और मुझे लगता है कि विक्रम सिंह के जो वकील साहब हैं वो कैवियट पहले से लगा देंगे कि बगैर इनको सुने कोई वह न किया जाए, क्योंकि सरकार को तो आप क्या कह सकते हैं भाई। हालांकि सरकार को इस चुनावी वर्ष में कम से कम न्याय हो देना चाहिए था, क्योंकि अगर ऐसा वो करेंगे तो सरकार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, एक गलत मैसेज जाएगा। और पूरे, क्योंकि इनका जो जजमेंट है दूरगामी सेंस में है कि जो सरकारें आजकल कर रही हैं, संविदा पर नौकरी वर्षों वर्षों करा रही हैं, उन सब को ये प्रभावित करेगा।
इसलिए मैंने कहा ना कि एक नजीर बनेगा ये केस, कि देखिए वो वहां जो लोग 10 साल कर चुके थे उनको नहीं मिले, तो कम वाले तो छोड़ दिए, लेकिन जिनके 10 साल की सर्विस हो गई होगी उनके लिए तो सीधे सीधे नजीर है। तो सरकार मतलब कई ढंग सोचेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई कोर्ट की कोई बेंच इसमें हस्तक्षेप करेगी। और न जाए तो मेरा मन ऐसा कहता है कि अब कोई हस्तक्षेप होगा नहीं, सरकार कहेगी अब दे ही दे उनको, अब कोई फायदा नहीं, बहुत लड़ रही है, मुझे ऐसा लगता है। जी जी सर। विक्रम सिंह, कुछ ऐसा है, निर्देश भी तो है कुछ, एक वकील साहब ने हमें बताया कि इसका कुछ और नहीं होगा इसे। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार लोकप्रिय सरकार है इस समय, और हमें अपने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी पे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि कल जो आदेश आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, परम पूज्य महाराज श्री इसको बिल्कुल लागू करेंगे, और एक एक अनुदेशकों के चेहरे पे जो मुस्कान कहीं न कहीं खो गई थी, उस मुस्कान को उत्तर प्रदेश सरकार वापस दिलाने का कार्य करेगी। ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि हम सबको जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो बिल्कुल अक्षरशः उत्तर प्रदेश की सरकार लागू करेगी, और हम अनुदेशकों के जीवन में एक नया सवेरा लाने का कार्य करेगी। सर नहीं, बिल्कुल, मैं तो यही सोच रहा हूँ। और सुरेंद्र सर ने आज जो समय दिया उसके लिए भी उनका आभार और धन्यवाद कि सुरेंद्र सर ने अपना आए और अनुदेशकों को आशीर्वाद दिया, शिक्षा मित्रों को भी दिया, और हमेशा वो आते रहते हैं। जब जब प्रणाम सर, जब जब हमने याद किया तब तब आके उन्होंने आशीर्वाद दिया है। आज फिर आए सर आपके पास। सॉरी, नहीं, बिल्कुल। विक्रम सिंह, अब आगे की क्या तैयारी है? अब आज तो खैर खुशी में रहे होगे, रात तो हमारे पास से गए ही हो, आज दिन में नहीं अभी तो पहुंचे, फिर 9 तारीख से सोमवार से लगेंगे सर। नहीं, 9 सोमवार से फिर हम 9 तारीख को शायद मैं भी लखनऊ में ही रहूंगा। 9 तारीख को मैं भी आइए सर, हम दोनों साथ लोग सर से मिलेंगे, आइए। नहीं, मैं शायद 9 की रात को पहुंचूंगा, या 9 को देखता हूं क्या रहेगा। 9 को मुझे लखनऊ पहुंचना है, एक अच्छा मित्र है, उनकी बिटिया की शादी है, तो पहुंचना जरूरी है। शायद शादी नहीं सर, आइए। मुख्यमंत्री जी भी पहुंचे शायद, तो कुछ ठीक है। और विक्रम सिंह, आगे क्या कहेंगे? अभी ये आर्डर तो आ गया है, कल ये सभी दर्शक जो अभी जुड़े हैं उन्हें बता दें, या तो मैं कल वकील साहब के साथ पूरा वो पढ़ लेंगे, तो कल वकील साहब के साथ बैठ के भी डिस्कस कर सकता हूं, आप भी समझ लेंगे, वकील साहब भी समझा देंगे कि इस केस का सच क्या है। अभी जो पहलू है वो हमने हिंदी के जरिए समझा है, उसके अर्थ के जरिए समझा है, कई लाइनें अर्थ में अनर्थ और अर्थ घुसेड़ देती हैं। तो कल बाकायदा वकील साहब से बात करने का मेरा प्रयास है कि उनसे पूरे घंटे में ये पूरा समझा जाए और उनके साथ बातचीत की जाए, ताकि ये पूरा काम अच्छे से रहे, अच्छे से आप लोगों तक आए और आप उसे समझें, एक मिसाल कायम करें, एक सिस्टम बनाएं, और ये अनुदेशक का ये आदेश पूरे देश में एक मिसाल बन जाए कि हाँ, एक वो आदेश हुआ था। रही शिक्षा मित्रों की, तो ये आदेश शिक्षा मित्रों के लिए भी एक उम्मीद बनेगा, एक उम्मीद जगाएगा। और अब शिक्षा मित्रों की भी तैयारी चल रही है, वक्त आने पर बताई जाएगी। जल्दी ही कुछ अच्छी खबर भी मिलने की उम्मीद है। और विक्रम सिंह से भी यही, मैं तो उस दिन भी पूछता रहा, फिर आज पूछ लेता हूं, विक्रम सिंह क्या अगली तैयारी है, क्या होगा? जल्दी से सरकार का कोई प्रोग्राम कराइए, बेसिक शिक्षा मंत्री का हो चुका है, मुख्यमंत्री जी का जल्दी प्रोग्राम हो कोई। हालांकि तारीख वारीख अभी कुछ तय नहीं है, लोग गलत वे में न लें, गलत तथ्यों में न लें, लेकिन हाँ, प्रोग्राम का लगभग तय होना मान लिया जाए। विक्रम सिंह को शायद पता है, न पता है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन विक्रम सिंह, अब आगे क्या तैयारी है? प्रोग्राम जैसे चल रहे थे वो सब वैसे ही रहेंगे, कैसे रहेंगे? सर, हमारे अभिभावक संरक्षक आदरणीय एमएलसी साहब हैं, और हम लोग उनके दिशा निर्देशन में कार्य कर रहे हैं। और 9 तारीख से चूंकि उत्तर प्रदेश से का विधानसभा का सत्र प्रारंभ हो रहा है, तो 9 तारीख को हम सब के अभिभावक संरक्षक महोदय लखनऊ में रहेंगे विधानसभा सत्र में भाग लेने के लिए, और हम लोग भी लखनऊ पहुंचेंगे। और फिर 9 तारीख से हम लोग का प्रयास जो है
शुरू हो जाएगा सर, क्योंकि हम लोग बैठने का कार्य तो करते नहीं, आप तो इस चीज को लगातार देखते हैं। और हम लोग फिर सोमवार से सर अपने वर्क में लग जाएंगे और हम पूरी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं इसको भी लेकर आगे बढ़ने का कार्य करेंगे और निवेदन करेंगे सरकार से कि हम सबका जो आदेश आया है उसको परम पूज्य महाराज श्री माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी और उत्तर प्रदेश सरकार के जितने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी गण हैं, चाहे वो मुख्य सचिव महोदय, एसपी गोयल सर, पार्थसारथी सेन शर्मा सर, महानिदेशक मैडम, डायरेक्टर बेसिक सर, सबसे निवेदन करेंगे कि इस आदेश का पालन हो जाए, जिससे हम अनुदेशकों के जीवन में एक नई खुशहाली मिल जाए सर। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी हमको सरकार ही देगी, सरकार से ही हमको मिलेगा और हम लोग सरकार के कर्मचारी हैं, सरकार के आदेश निर्देश का पालन करते हैं। तो हमें पूरा भरोसा है, विश्वास है कि माननीय योगी जी की सरकार एक लोकप्रिय सरकार है, एक संवेदनशील सरकार है और हम सबकी पीड़ा से वाकिफ हैं। तो हमें इस बात से पूरा भरोसा है, विश्वास है कि पूज्य महाराज श्री हम सबकी समस्या का जो सुप्रीम कोर्ट का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है इसको अक्षरशः लागू करके हम लोग के सभी